नमस्कार। गर्भनाल पर महाभारत की इस ज्ञानमयी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि यह सफर केवल कहानियों तक सीमित न रहे, बल्कि एक जीवंत चर्चा बने। इसीलिए आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि महाभारत की इस पूरी श्रृंखला में अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही है। साथ ही हम जल्द ही गर्भनाल पर विशेषज्ञों के साथ लाइव चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप किन विद्वानों को हमारे मंच पर देखना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष अंक। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आज समाप्त हो रहा है। वह दुर्योधन, जिसने पूरी दुनिया को अपनी सत्ता के अहंकार में झुकाने की कोशिश की थी, आज रणभूमि में पड़ा है। जान टूटी हुई, मौत करीब है, लेकिन क्या वो अपनी हार मान रहा है? नहीं। मरणासन अवस्था में भी दुर्योधन श्री कृष्ण पर आलोप लगा रहा है। आज हम महाभारत के उस अंतिम संवाद को सुनेंगे, जहां एक तरफ श्री कृष्ण का न्याय है और दूसरी तरफ दुर्योधन का अहंकार। क्या जीत वाकई पांडवों की थी या किसी और की? चलिए कुरुक्षेत्र के उस आखिरी पन्ने को खोलते हैं। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण मारा गया, तो उसके शोक की सीमा न रही। उसके लिए यह दुख असह्य हो उठा। दुर्योधन की इस शोचनीय अवस्था पर कृपाचारी को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, राज्य के लोभ से यह युद्ध लड़ा जा रहा है। जो जो काम जिन जिन लोगों को सौंपा गया, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उसको किया और प्राणपण से युद्ध करते हुए वे स्वर्ग सिधारे। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। वह बोला, आचार्य, यह समय भयभीत होने का नहीं है। अब तो हमें कायरता से नहीं बल्कि वीरता से ही काम लेना होगा। यह युद्ध जारी रखना ही मेरा कर्तव्य है। आप क्या चाहते हैं कि मैं भीरू की भांति अपने प्राण बचा लूं, जबकि मेरे खातिर मेरे बंधु व मित्रों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है? यदि मैं ऐसा करूंगा तो संसार के लोग मुझ पर थूकेंगे, मेरी निंदा करेंगे। लोक निंदा सहकर मैं कौन सा सुख भोगने के लिए जीता रहूं? जब मेरे सारे बंधु बांधव मारे जा चुके हैं, तो फिर संधि करके भी कौन सा सुख भोग सकूंगा? सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की इन बातों की सराहना की। सबने उसकी बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्र राज्य शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। शल्य भी बड़ा पराक्रमी, वीर और शक्तिमान था। उसकी शूरता अन्य कौरव सेनापतियों की शूरता से कम न थी, इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। वही युधिष्ठिर, जो शांति की मूर्ति से प्रतीत होते थे, अब क्रोध की प्रतिमूर्ति सी बनकर प्रचंड वेग से शल्य पर टूट पड़े। उनका वह भीषण स्वरूप आश्चर्यजनक था। देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध होता रहा। आखिर युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और महाराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से इस प्रकार गिरे, जैसे उत्सव समाप्ति के पश्चात इंद्र की ध्वजा। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय सी हो गई और उसके अंदर भय सा छा गया। परंतु फिर भी रहे सहे धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने चारों तरफ से भीम को घेर लिया और उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। लेकिन भीम इससे विचलित होने वाला कब था? उसने एक ही हमले में सबको यमपुर पहुंचाकर छोड़ा। 13 बरस तक मन में जो प्रतिहिंसा की आग दबा रखी थी, उसको उन धृतराष्ट्र पुत्रों के रक्त से शांत करके भीमसेन को ऐसा अनुभव हुआ मानो आज ही उसका जीवन सार्थक एवं सफल हुआ था।
वह हर्ष से फूला ना समाता था। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, मूर्ख शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिरा नहीं। भगवान व्यास कहते हैं कि शकुनी का सिर, जो कौरवों के लिए पापों की जड़ के समान था, भूमि पर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न ही रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। मन में सोचता जाता था, दूरदर्शी ज्ञानी विदुर पहले से ही यह सब जानते थे कि युद्ध का यह परिणाम होगा, तभी तो बार बार मुझे समझाते रहते थे, पर मैंने कब किसकी सुनी। यह सोचते सोचते वह जलाशय में उतर गया। पर अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता, किए का फल भुगतना ही पड़ता है, उसने अपने मन में कहा। उधर दूसरे दिन जब युद्ध भूमि में दुर्योधन दिखाई न दिया तो युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? तुम्हारा दर्प और तुम्हारा अभिमान क्या हुआ? तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, बाहर निकलो और क्षत्रियोचित ढंग से युद्ध करो। भीरू न बनो, युद्ध से भागकर जीते रहने की चेष्टा न करो। युधिष्ठिर ने ललकार कर कहा। यह सुन दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, युधिष्ठिर, यह न समझना कि मैं प्राणों के भय से यहाँ छिपकर बैठा हूँ। मैं भयभीत होकर भी यहाँ नहीं आया, शरीर की थकान मिटाने को ही यहाँ ठंडे जल में विश्राम कर रहा हूँ। युधिष्ठिर, मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना ही मुझे प्राणों का मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुका हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही उसका उपभोग करो। दुर्योधन, एक दिन वह भी था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। शांति की इच्छा से जब हमने तुम्हारे आगे मिन्नतें की तब तुमने इनकार कर दिया था। अब कहते हो मेरा सर्वस्व ही तुम्हारा है। शायद तुम्हें अपने किए पापों का स्मरण न रहा। तुमने जो महापाप किए हैं उन सबको क्या फिर से याद दिलाना जरूरी होगा? तुमने हमें जो हानियां पहुंचाई थीं और द्रौपदी का जो अपमान किया था, वे सब तो पुकार पुकार कर तुम्हारे प्राणों की बलि मांग रहे हैं। अब तुम बच नहीं पाओगे, युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूं और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। फिर तुम 5 तरोताजा हो, मैं थका हुआ और घायल हूं। कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेलों पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? तुम्हारी ही तो अनुमति पाकर उस एक बालक को 7 महारथियों ने मिलकर धर्म के विरुद्ध लड़कर मारा था ना। तब धर्म का ध्यान नहीं रखा। पर बात यह है कि जब तुम अपने पर संकट पाते हो तब धर्म शास्त्र का उपदेश सभी को देने लग जाते हो। इस कारण अब बकवास बंद करो और निकल आओ जलाशय से। पहन लो कवच और हम में से जिस किसी से भी चाहो द्वंद्व युद्ध कर लो। यदि मारे गए तो स्वर्ग पाओगे और यदि जीत गए तो सारे राज्य के तुम ही स्वामी बनोगे। यह सुन दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध हो गया। दोनों की गदाएं जब एक दूसरे से टकराती तो उनमें से चिंगारियां निकल पड़ती थीं। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। इसी बीच दर्शक लोग आपस में
चर्चा करने लगे कि दोनों में जीत किसकी होगी। श्री कृष्ण ने इशारे में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीमसेन ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक सिंह की भांति दुर्योधन पर झपटा और उसकी जांघ पर जोर की गदा प्रहार किया। जांघ पर गदा की चोट लगनी थी कि दुर्योधन धड़ाम से पृथ्वी पर कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा। यह देख भीम और उन्मत्त हो गया। उसका पुराना वैर मूर्तिमान हो उठा। उसी उन्मत्त अवस्था में उसने हाथ पड़े हुए दुर्योधन के माथे पर जोर से एक लात जमाई। भीम का यह कार्य श्री कृष्ण को ठीक न लगा। वह बोले, भीमसेन अब बस करो, तुमने अपना ऋण चुका दिया, तुम्हारा वचन पूरा हुआ। फिर भी दुर्योधन क्षत्रिय राजा है और हमारे ही कुल का है, इसलिए यह ठीक नहीं कि तुम उसके माथे पर इस प्रकार लात मारो। यह पापी तो शीघ्र ही अपनी मौत मारा जाएगा। अब हम यहाँ खड़े ही क्यों रहें? दुर्योधन और उसके संगी साथी अब नष्ट हो चुके हैं। चलो हम अपने स्थान को चलें। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो उसके दिल में क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, अरे निर्लज्ज कृष्ण, धर्म युद्ध कराने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला। जिस पर मुझे पापी कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म और द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करते देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अब यह तुम्हारा अंत समय है। लोभ में पड़कर और राज्य सत्ता के घमंड में मधांध होकर तुमने जो अनगिनत महापाप किए, उन्हीं का यह परिणाम है। अब तो कुछ समझ से काम लो। क्यों किसी को व्यर्थ दोष देते हो? तुम अपने ही किए का फल पा रहे हो। यह क्यों नहीं समझते और पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। यह सुन दुर्योधन बोला, क्षत्रिय लोग जैसी मृत्यु की अभिलाषा करते हैं, वैसे ही वीरोचित मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। मेरे समान भाग्यवान आज और कौन होगा? मरने पर भी मेरा सुयश सदा बना रहेगा, पर तुम जीते रहो और लोक निंदा के पात्र बने रहो। भीमसेन ने जो मेरे सिर पर लात मारी है उसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं, क्योंकि अभी ही थोड़ी देर में चील कौवे मेरे माथे और अपनी लातों के जरिए मेरे मुखमंडल को नोचेंगे। लालच में पड़कर दुर्योधन अधर्म पर उतारू था। उसके परिणाम स्वरूप जो बैर भाव बढ़ा, उसके कारण दोनों तरफ अधर्म के अनेक काम हुए। अधर्म का फल अधर्म ही हुआ करता है। इस पूरी घटना का सार यही है कि जैसा कर्म वैसा फल। दुर्योधन का अंत यह साबित करता है कि गलत रास्तों पर चलकर पाई गई सफलता कभी स्थायी नहीं होती। उसने अंत समय में भी श्री कृष्ण पर कुचक्र का आरोप लगाया, जो उसके मदांध अहंकार को दर्शाता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने उसे आईना दिखाया कि यह परिणाम उसके अपने कर्मों का था। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही निर्णय लेना और अहंकार का त्याग करना कितना आवश्यक है, वरना अंत वही होता है जो कुरुक्षेत्र के उस मैदान में दुर्योधन का हुआ। मित्रों, अगर आपको महाभारत के ऐसे पावरफुल अंत और रियल लाइफ लेसन पसंद आए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ हिस्ट्री और मैथोलॉजी को एक अलग दुनिया में ले जा रहे हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जब आप अपडेट रहेंगे तभी तो आप अपनी लाइक को अप कर पाएंगे। और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से दुर्योधन का न्याय था या युद्ध की क्रूरता। चलिए डिस्कशन करते हैं, कमेंट करते हैं। धन्यवाद।